भाषा की वजह से हुआ भयानक हत्याकांड, सच्ची घटना। पश्चिम त्रिपुरा का दिल दहला देने वाला किस्सा, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि भाषा के कारण भी कोई इतना बड़ा नरसंहार व अपराध कर सकता है। ये कहानी है भाषा के भेदभाव और अन्याय की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ट्रू क्राइम स्टोरी में और मैं हूँ ASK। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हैरान कर देने वाली है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कोई भाषा के आधार पर भी इतना बड़ा हत्याकांड व नरसंहार कर सकता है। ये कहानी है भाषा के भेदभाव और अन्याय की। ये खबर विदेशी मीडिया में भी छाई रही। ये कहानी है पश्चिम त्रिपुरा के एक छोटे से गांव की, जहां भाषा के भेदभाव ने कई मासूम व निर्दोष लोगों की जान ले ली। अगर आपको इस तरह की कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए कहानी पर आते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम त्रिपुरा के तकरार थाना क्षेत्र से, और ये घटना जब घटी थी वो सन था 1997 और वो दिन था 11 फरवरी का, जब रात के 11 बजे ये वारदात हुई थी। तब त्रिपुरा के तकरार थाना क्षेत्र में एक सूचना मिलती है कि गांव जरौला वाचा में आग लग गई है। जैसे ही पुलिस को इस वारदात की सूचना मिलती है वैसे ही पुलिस फौरन एक्शन में आती है और वारदात जहां घटी थी उस जगह के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और जाकर वहां का दृश्य देखती है तो पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था। 13 लोगों के शव इधर उधर पड़े हुए थे और कुछ लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। एक स्थानीय निवासी जिनका नाम है गौरांश विश्वास, जिसने इस नरसंहार को होते हुए अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा था, उसने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि 10 से 15 लोग गांव में घुसे थे और उनके हाथों में AK-47, लाठी, डंडे और खतरनाक जानलेवा हथियार थे। पहले उन लोगों ने बंगाल से आए हुए बंगाली भाषी अल्पसंख्यकों के घरों को चिन्हित किया और उसके बाद चिन्हित घरों को आग लगा दी और जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों को गोली मारकर व लाठी मारकर पीट कर उनकी हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया। इस नरसंहार में एक घर में एक 5 साल का मासूम बच्चा और उसकी मां फंस गई थी। जब बच्चे को गोली मारी गई तो उसकी मां भी उसे बचाने की कोशिश में मारी गई। इस भयानक घटना में 16 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो हर तरफ चित्कार और चीख पुकार मची हुई थी। पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी और पुलिस की उस जांच में इस घटना के लिए नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के सदस्य जिम्मेदार पाए गए, जो कि निम्नानुसार हैं। नंबर 1 रवि देव वर्मा, नंबर 2 गांधी देव वर्मा, नंबर 3 मंजू देव वर्मा, नंबर 4 शंभू राम देव वर्मा, नंबर 5 अशोक देव वर्मा उर्फ अचक, और अगला है विजय फाल्गुन, और अंतिम है सतपाल संदे समेत और 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने इस घटना में आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दायर किया, जिसमें 302 हत्याकांड, 326 गंभीर चोट पहुंचाना और 307 हत्या का प्रयास, और इसी के साथ 336 आगजनी भी शामिल थी। जब मामला अदालत में पहुंचा तो पुलिस ने 11 में से 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें से 3 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, लेकिन अशोक देव वर्मा उर्फ अचक और गांधी देव वर्मा को दोषी पाया गया। अदालत ने
इन्हें फांसी की सजा सुना दी, जिसे उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। दोनों दोषियों ने हार न मानते हुए अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की, लेकिन उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए उसे बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा में थोड़ी सी रियायत बरत कर उन्हें उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। लेकिन ये घटना इस बात का प्रतीक बन गई कि भाषा का भेदभाव कितना खतरनाक, जहरीला और जानलेवा हो सकता है। इसके बाद भी अशोक देव वर्मा 15 साल तक फरार रहा, लेकिन अंततः पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जैसे कि हाल ही में आपने एक मामला देखा होगा, जो शिवानी कुमारी का मामला है, जो बिग बॉस OTT 3 में भाग ले रही हैं और उनकी भाषा शैली कुछ लोगों को बनावटी लग रही है, लेकिन जो लोग उन्हें पर्सनली जानते हैं या उनकी गांव की भाषा को जानते हैं, उनके लिए ये नॉर्मल है। इसीलिए किसी की भाषा के बोलने व बोलने के ढंग पर उसे गलत ठहराना गलत बात होती है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना और इतना बड़ा अपराध करना केवल कानून के खिलाफ ही नहीं, बल्कि मानवता के भी खिलाफ है और संविधान भी हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। हमें किसी भी भाषा बोलने व कहीं भी जाने और किसी को भी पूजने का अधिकार देता है। इसीलिए सभी की भावना, संस्कृति व भाषा का सम्मान कीजिए। इस घटना में हमें सीखना चाहिए कि भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज हमने देखा कि कैसे भाषा की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। हमें संवेदनशील होना चाहिए और दूसरों की भाषा व संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी ऐसी सच्ची कहानियाँ मिलती रहें। अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, एक ज़रूरी बात, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और समाज में घट रही घटना व घट चुकी घटनाओं पर अपनी नज़र बनाए रखें और सतर्क रहें। बस अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले